बेटा जी, अरे ओ बाबूजी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी तिवारी और आज के इस वीडियो में हम घूमने वाले हैं कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, जो कि इंदौर का एक जू है और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और इस वीडियो में हम इस जगह को पूरी तरह से देखने वाले हैं, तो आई थिंक यू गाइज आर ऑल्सो एक्साइटेड। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आगे भी ऐसे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़े और हम बर्ड वाले सेक्शन में गए, जहाँ पर पूरे पक्षी ही पक्षी थे। बहुत सारे बर्ड थे, लंबे लंबे पेड़ थे, यहाँ पे पूरी हरियाली थी। और हमने यहाँ पर एक साउथ अमेरिकन तोता भी देखा जिसे मैकॉ कहते हैं, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। साइज़ में नॉर्मल तोते से बड़ा होता है। इसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक की और उसके बाद ये इस सेक्शन में जहाँ भी देख रहे थे वहाँ छोटे छोटे पक्षी दिखाई दे रहे थे और बहुत ही पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। जैसे हम यहाँ एंटर करते हैं बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही नेचुरल प्लेस लग रहा था। इसके बाद हमने कैसोवरी नाम के पक्षी देखे, जो कि इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये इंसान की पीठ पर लात मार दें तो उसकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। ये ऑस्ट्रिच जैसे ही दिख रहे थे। इसके बाद हमने एक अलग ही सेक्शन देखा जो कि फ़नी मिरर का सेक्शन था। यहाँ पर बहुत सारे मिरर लगे हुए थे जिनमें हमारे फ़नी फ़ोटोज़ दिखाई दे रहे थे, और इनके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारे बॉडी का एक अलग ही शेप देखने को मिल रहा था। बेसिकली ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे जिनमें हमारे बॉडी का अलग शेप दिखता था, तो बहुत ही फ़नी लग रहा था, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले और ईमू एक पक्षी हमने देखा जो कि शुतुरमुर्ग और जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया कैशोवरी उसके जैसा ही एक पक्षी होता है। ये भी उड़ नहीं सकते हैं और ये भी बहुत ही बड़े पक्षी माने जाते हैं। और फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर हमने शुतुरमुर्ग देखा और ईमू और कैशोवरी तीनों ही पक्षी हमने देख लिए। लाइन वाइज लाइन इनका सेक्शन था और इनको देखने के बाद हम आगे बढ़ने लगे और हमने यहाँ पर एक स्क्वेरल मंकी देखा जो कि गिलहरी जैसा दिख रहा था। पहले तो हम इसे बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे थे, उसके बाद एक पास में जाकर मैंने देखा तो बहुत ही क्यूट लग रहा था और इसके पूरे शरीर में गिलहरी जैसे ही धब्बे बने हुए थे, तो शायद इस वजह से इसका नाम स्क्वेरल मंकी है। फिर हम आगे बढ़े। इसके बाद हम स्नैक्स के सेक्शन में एंट्री करते हैं, जहाँ पर कई तरह के स्नैक्स थे और उसके पहले ये बोर्ड्स में उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी कि कैसा स्नैक्स में रिप्रोडक्शन होता है या फिर स्नैक्स से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं सब कुछ उस बोर्ड में लिखा हुआ था। देन हम आगे बढ़े और हमने यहाँ पर किंग कोबरा देखा सबसे पहले, जो कि ब्लैक कलर का था, डार्क ब्लैक था। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे से पेड़ लगे हुए थे और ऐसा इसको डेकोरेट किया गया था। देन हम आगे बढ़े और येलो कलर का एक बहुत बड़ा सा स्नैक हमने देखा जिसका नाम था बर्मिस पाइथन। तो ये बहुत ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है, परंतु ये जहरीले नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा जहर इनमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने यहाँ पर एक ब्लैक कलर का फिर से स्नैक देखा। दोस्तों, दुनिया में सांपों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन केवल 20% सांपों की प्रजातियाँ ही जहरीली होती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने यहाँ पर एक ब्लैक ब्लूइश कलर का स्नैक देखा जो कि बहुत ही लंबा था। ये ईस्टर्न इंडिगो स्नैक था जो कि अमेरिका में पहले बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, लेकिन आजकल ये विलुप्त होने लगे हैं। और इनकी जो लेंथ थी वो पहले कम से कम 8 फीट तक भी हो जाती थी, जो कि आजकल 2 फीट तक ही रह गई है। ये बहुत ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन ये लंबाई के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। और उसके बाद हम एक सेक्शन में जाते हैं जहां हमने रैट स्नैक देखे। इन स्नैक का नाम रैट स्नैक था, जो कि बहुत सारे एक ही साथ थे और एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए से दिखाई दे रहे थे। तो ये बहुत सारे स्नैक एक ही सेक्शन में थे। और इसके बाद हम आगे बढ़े और इसके बाद हमने एक बहुत बड़ा सा सांप देखा जो कि बहुत ही लेज़ी लग रहा था। इसका नाम इंडियन रॉक पाइथन था। इसके बाद हमने चीतल देखे। इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ था
कि जो मादाएँ होती हैं उन पर सींगें नहीं पाई जाती हैं और जो नर चीतल होते हैं उनमें सींग पाई जाती है। जिससे कि हम इन दोनों में डिफ़रेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर में छोटे-छोटे स्पॉट पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पॉटेड डियर भी कहा जाता है। और इसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ हमने दुनिया का सबसे ज़्यादा लेज़ी जानवर देखा, जिसका नाम क्रोकोडाइल है। और ये मुझे बहुत लेज़ी लगते हैं। ये ऐसे लेटा हुआ था कि लग रहा था कि ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं, ये ज़िंदा था और थोड़ा-सा मूवमेंट इन्होंने किया, जिससे हमें कन्फर्मेशन मिला कि हाँ, ये ज़िंदा है और ये मरे हुए नहीं हैं। और इसके बाद इन मोटू-मोटू लोगों को बाय कहते हुए हम आगे बढ़े और एक बार फिर से पीछे मुड़कर मैंने इन्हें देखा, इन मगरमच्छों को मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा और ये वैसे के वैसे पड़े हुए थे और इनमें बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। और यहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स थे। एक अलग सेक्शन भी था, उसमें भी क्रोकोडाइल्स थे। और फिर हम आगे बढ़ गए और यहाँ हमने ब्लैक स्वान देखा, जो कि छोटे-छोटे हंस थे और बहुत क्यूट लग रहे थे। यहाँ पर पानी इनके लिए लगाया गया था और बहुत अच्छा लग रहा था ये एरिया। यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे हंस देखने को मिल रहे थे। आगे बढ़े और हमने यहाँ पर हिप्पोपोटामस देखे, जो कि 2 थे वहाँ पर। और अगर आप लोगों को याद है तो मैं बता दूँ कि इन्हें गुलाबी कलर का पसीना आता है, जो कि सूर्य की किरणों से इनकी रक्षा करता है, जो कि हमने जीके में पहले भी पढ़ा था। और यहाँ जो बोर्ड लगा था उसमें भी इसके बारे में मेंशन किया गया था। और ये मज़े से खा रहे थे। उसके बाद हम आगे बढ़े, यहाँ पर 2 बड़े-बड़े बर्ड्स थे और इनका नाम क्या है, हवा सील, जो कि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, उसमें मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला। और उसके बाद यहाँ पर कृष्ण मृग थे, जो काले कलर के थे, काले कलर के हिरन हैं और इनका नाम कृष्ण मृग था। अच्छे लग रहे थे देखने में। और उसके बाद इन्हें देखते हुए हम आगे बढ़े और यहाँ पर हमें कलरफुल ये ब्राउन कलर के मृग भी देखने को मिले। तो यहाँ पर बहुत सारे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। कृष्ण मृग भी थे इनके साथ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बंदर देखे। बंदर बहुत सारे मैंने अपने घर के पास भी देख रखे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके लिए जो उछल कूद करने के लिए बनाया गया था वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर और मैंने फिर इसे पास से जूम करके देखा एंड देन हम यहाँ से आगे बढ़े। इसके बाद हमने एक जानवर देखा जिसका नाम चिंकारा था, पर स्टार्टिंग में जब मैंने इसे देखा तो ये मुझे गधे जैसे ही दिख रहा था, पर जो बाहर बोर्ड लगा था उसको पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये गधा नहीं, ये चिंकारा है। ऑफ कोर्स ये गधा नहीं था। और उसके बाद हम आगे बढ़े, जहाँ पर हर जगह छोटे-छोटे बोर्ड लगे थे जिनमें लिखा था जीव खतरों से सावधान रहें। तो हो सकता है यहाँ पर पहले ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो, इस वजह से ऐसे बोर्ड लगा रखे होंगे। और फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते गए। एंड फाइनली मैंने यहाँ पर बाघ को देखा, जो कि मैंने पहली बार इतने पास से देखा था। इसके पहले मैंने कभी भी किसी भी जू में इतनी पास से कभी किसी बाघ को नहीं देखा था। ये धीरे से आया और पानी के अंदर घुसकर स्विमिंग करने लगा और बहुत ही अच्छा दिख रहा था और बहुत बड़ा लग रहा था। फ़ोटो में, वीडियो में उतना अच्छे से उतना बिग नहीं दिख रहा है, पर रियलिटी में वो बहुत बड़ा लग रहा था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। ये वीडियो क्लिप मैंने रिकॉर्ड की और उसके बाद मैं आगे बढ़ी, तो यहाँ पर मैंने दूर से भी इसके कुछ क्लिप्स लिए थे, जो कि मेरे कैमरे में बहुत अच्छे से तो कैप्चर नहीं हो पा रहे थे, पर फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया। एंड देन लॉयन का एक सेक्शन था जहाँ पर कुछ लॉयन बैठे हुए थे, पर वो भी बहुत क्लियर तरीके से तो मेरे कैमरे में नहीं आए। फिर भी मैंने उन्हें दूर से ही थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया था। और उसके बाद हम आगे बढ़े और मैं खुद बंदरिया बनने लगी और पेड़ों पर चढ़कर थोड़ा थोड़ा मस्ती करने लगी। देन वहाँ पर एक चाट चौपाटी का एरिया था जहाँ खाने का बहुत सारा सामान मिल रहा था और इस तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद हम वापस लौटते हुए, क्योंकि आज का हमारा जो भी चिड़ियाघर में हमने घूमा, जो भी जू में हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर